देखिए, हमारी बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर क्यों हम जिस फिक्र के हैं वो हमारा लेफ़्ट ओरिएंटेड है। हम गरीबों की, पिसे हुए लोगों की सियासत पे यकीन रखते हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव सोच जो है, तो सिंधी में उसका माने मफ़हूम उर्दू में तरक्की पसंदी है। हाँ जी। तो इसलिए हमने तरक्की पसंद पार्टी के नाम से, एसटीपी के नाम से अपना मंशूर मुतारिफ़ कराया है। और हमने बहुत नेशनलिज़म जो था, पहले जो नेशनलिज़म था, कहा जाता था कि सिंध का नेशनलिज़म पाकिस्तान तोड़ने के हक़ में है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलहदगी चाहते हैं। अच्छा, क्या आप नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से अलग आप नहीं, हम नहीं चाहते, बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम सिंधु देश की सियासत को तर्क कर चुके। हमने पहले ये कहा है कि पाकिस्तान को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान में अदल इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनसे इंसाफ नहीं है, उनके फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके बाबत जो उनको खदशात हैं वो दूर करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकल जो तकसीम है मईशत की वो सही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पाकिस्तान की एक रीस्ट्रक्चर। सही। तो आपकी पार्टी जो है माशाल्लाह यहाँ पे सिंध में बड़ा फेमस है, और बताइए कि कितनी आपको सीट्स मिली, क्या लोगों का रिएक्शन था, क्योंकि आप यहाँ काफ़ी अरसे से हैं सिंध में। हाँ, देखें, उसमें ये है कि 2008 की जो इलेक्शन थी उसमें हम एपीडीएम का हिस्सा थे, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो सारे पाकिस्तान में बनी थी, तो वो हम बाइकाट की तरफ चले गए थे। उससे पहले जो भी नेशनलिस्ट पार्टीज़ थीं वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ पार्लियामानी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती थीं। इसके लिए लोगों की जहन साजी हुई पड़ी है कि सिंध में मुश्किल वक्त आएगा तो कॉम्पोस्तों को बुलाएंगे, वोट का वक्त आएगा तो जागीरदारों, वडेरों, मीरों पीरों की तरफ चले जाएंगे। हम नहीं है जागीरदार वडेरे, हम मिडिल क्लास ओरिएंटेड लोग हैं। तो फिर जब 2013 की इलेक्शन में हमने सीरियस एफर्ट्स ली कि हम इलेक्शन में जाएं, तो हम गए भी सही, लेकिन अभी हमारी एज सच कोई सीट नहीं आई। अच्छा। इसलिए नहीं आई है कि एक तो हमारा जो पस मंज़र है, हमारे नुमाइंदे वो बिल्कुल मुतवसत तबके के लोग हैं और गरीब तबका से हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो स्टेटस को की सूरत हाल है कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद की अप्रूव करे कि ये क्वालिफाई करता है पार्लियामानी इलेक्शन के लिए, उसको कहा जाता है ये जीतेगा, बाकी जो उनके ज़मरे में नहीं आते उनके, यानी वो सियासत की भेंट चढ़ गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है। आपके साथ काफ़ी आपके मेंबर पार्टी के हैं जी हाँ। और आप बताइए, ज़रा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दीजिए। जी हाँ, हमारे डॉक्टर रजब मेमन साहब हैं, ये हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन की हैसियत में काम करते रहे हैं। डॉक्टर हमीद मेमन साहब हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। होद खान गादी मेंबर सेंट्रल कमेटी हैं। डॉक्टर अहमद नूनारी हैं, वो राब्ता सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सुमार मंगरियो साहब हमारे अन्नदाता, गॉड फादर फिनांस सेक्रेटरी हैं। शौकत अबड़ो साहब, कादिर चन्ना साहब, साले जूनेजो साहब, ये हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। गुलजार सुमरो साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। और सर रिजवी ये हमारी शायरा भी हैं और सियासी तंजीम की वुमेन रिंग की, वुमेन रिंग की जो हैं वो करती हैं, आइडियोलॉग हैं, बल्कि ये कहें कि सुपर बड़ा अच्छा लगा कि इतने मर्दों में, और सिंध जैसे जिसको हम सोचते हैं कि नीचे जाएंगी तो आपको 50 और औरतें मिलेंगी हमारी, यानी वेरी नाइस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं फिर? हम अभी मैं समझता हूँ आप सुबह सुबह हमारे घर आए तो आपको नाश्ता वगैरह करवाएं। चले वहाँ पे बात, ठीक है ना, नाश्ता करेंगे फिर वहाँ बात होगी। पहले मैं फ़िश बहुत खाता था, क्योंकि बेसिकली मेरा ठट्टा है, होम टाउन ठट्टा है, तो वहाँ फ़िश ज़्यादा है, सी एरिया है। अच्छा अच्छा। आजकल मैं वेजिटेबल्स को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, बिकॉज डाइट कंट्रोल कर रहे हैं या क्या वजह? हालांकि फिश इज ओके। हाँ, वो तबीयत और मिजाज की वजह से फिर ऐसे होता है, कभी आपको सूट करती है, कभी नहीं करती चीज़ें। तो आप तो वो जूडो प्लेयर, एथलीट रहे हैं, तो अभी आप कुछ करते हैं? प्रैक्टिस छोड़ी हुई है अरसे से मुझे लगता है। बस मैं तकरीबन ये है कि मैं 5 दफ़ा ज़ख्मी हुआ हूँ मौतमार हमलों में। कैसे हमले किए गए मुझ पे? 2 दफ़ा बम ब्लास्ट किए लोगों ने, दुश्मनों ने। मतलब मेरा सारा जिस्म आप देखेंगी तो आधा गोलियों से भरा हुआ है, अभी भी पड़े हुए पैलेट्स आपको नजर आएंगे। ओके। तो एक वाक़ये में मेरी टांग ज़ाया हो गई है। ओके। तो फिर अल्लाह की तरफ से मैंने उसको मैनेज किया कि एम्पुटेशन से बच गया मैं। 5 साल ये भी जेल काट के आए। अरे पूरे 5 इयर्स हमने पे प्राइस की है सियासत की, जागीरदारों से लड़ने के लिए
कौम को निजात दिलाने के लिए हमने प्राइस पे किया है। ये गुलजार सुमरू साहब आपके साथ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, ये 4 साल जेल काट के आए हैं। ये इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। अच्छा, हमारे ज़माने के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, वेरी एजुकेटेड पीपल। अच्छा, अब सहर साहिबा, आप तो शायरा भी हैं और शायर तो बड़े सॉफ्ट और नहीं कर रही है। कादिर साहब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपने ज्वाइन किया है? डॉक्टर साहब ऐसे समझे कि हमारे लिए जैसे ज़िंदगी का कोई जो उम्मीद होती हैं, इस तरह हमारे जहन में दाखिल हुए। टंडोवाला यार में जा रहे हैं, वहाँ पे भूख हड़ताली कैंप, आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो जी हाँ। क्या मकसद क्या है उसका? देखिए, उसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो ईद गुजरी है, ईद उल अज़हा, उसकी पहली रात, ईद से पहले दिन, एक दिन पहले हमारे टंडोवाला के कारकुन ने उसको पुलिस ने उठाया जी। और उसे फिर मारा, शहीद किया और झूठा इनकाउंटर दिखा के। पुलिस ने उनको क्यों अरेस्ट पुलिस किया? ने ये था कि 1 साल पहले इसके भाई को एमकेएम के लोगों ने टंडोवाला में शहीद किया था। क्यों? बस वो सियासी तंजीमी जो तकरार होते हैं, क्योंकि टंडोवाला भी एमकेएम का एक, कराची हैदराबाद के बाद जो उनका एक मजबूत गढ़ जो है वो टंडोवाला भी रहा है। तो आपने पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, किसी को, लीडर को आपने बात नहीं की? हमने सबको तारें भेजी हैं, हमने पैगामात भेजे हैं, क्योंकि टॉकिंग टर्म्स में हम नहीं हैं उनके साथ। तो बाकी ये आईजी पुलिस है सिंध के, जो आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको मैंने पर्सनली बात की कि ये मसला हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इसको पर्सनली इंक्वायर करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं कट रही है जिन्होंने मारा इनको। तो आप एफआईआर किसके अगेंस्ट कराएं? जिस पुलिस वाले ने कहा कि मैंने इनकाउंटर में मारा है, वो हैदराबाद के एसएसपी, जी हाँ, हैदराबाद के एसएसपी हैं, और वो एक एसएचओ, उनके खिलाफ हमें एफआईआर करवाना चाहते हैं।